देखा अंगुलीमाल डाकू का, जिस क्षण से वह परिवर्तित हो गया, उसके जो पूर्व के कर्म थे, हत्यारा था। एक हत्यारे को आज के समाज के नियमों के हिसाब से फांसी पर लटका देना चाहिए, लेकिन जब उसको अपने अपराध का बोध हो गया तो बुद्ध ने उसको फांसी पर लटकाने के लिए राजा को सुपुर्द कर दिया। आपा दुख है, रोग दुख है, प्रियजनों का बिछड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है। कुल मिलाकर ये जो शरीर जो 5 स्कंदों से निर्मित हुआ है, ये दुख ही दुख है। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते और इस जीवन में आनंद ढूंढते रहते हैं, आनंद ढूंढते रहते हैं, और इसी कारण से बार बार हमें जन्म मिलता है। क्योंकि हमें यह धम्म परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनुकंपा से मिला है, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस धर्म में जो अंधविश्वास और पाखंड घुस गया था, उसका असर हमारे ऊपर ना हो। बहुत सारे ऋषि मुनियों की कहानियां सुनी होगी, जिनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं आया करती थी, आती थी ना, और अप्सरा के आते ही तपस्या भंग। बताइए, परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नाना प्रकार के कष्टों को झेल कर हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्ग हमें दिखाया, और हम उस मार्ग पर चल भी नहीं पा रहे हैं। मार्ग पर चलना, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, तो उस वस्तु की क्या सार्थकता है? कुछ सार्थकता है क्या? हमारे पास कपड़े हों लेकिन हम नग्न अवस्था में घूमें, तो उन कपड़ों की कोई कीमत है? कोई आपके लिए कुछ सार्थकता है जीवन में उसकी? इसी प्रकार से ज्ञान होता है। अगर ज्ञान आपके पास है और आपके काम में नहीं आ रहा है, तब भी उसकी सार्थकता नहीं है। लेकिन उन लोगों का क्या करें जिनके पास ज्ञान भी नहीं है? उन लोगों क्या करें जिनके पास ज्ञान भी नहीं है? उनकी तो हालत और भी बुरी है, क्योंकि कम से कम हमारे पास कोई वस्तु होती है, आज हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग कभी भी अपने जीवन में कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जिनके पास ज्ञान है, बेशक वो आज उस पर आचरण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संभावना यह है कि अपने जीवन में पता नहीं किस क्षण भी उसका प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी बना लें। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ज्ञान को समझें, ज्ञान को प्राप्त करें। नाना प्रकार की चीजों को हम ज्ञान समझ लें, धर्म समझ लें, उससे कोई लाभ हमारे को होने वाला नहीं है। हमने अभी तक क्या किया? हर साल बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव आता है, हर साल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आती है, लेकिन हम करते क्या हैं, क्या सीखते हैं? हमारा जीवन उन्नत क्यों नहीं हो रहा है? क्या आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या तथागत बुद्ध जीवित होते और हम लोग ऐसी दशा देखते तो क्या वे प्रसन्न होते? सोचिए जरा। परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नाना प्रकार के कष्टों को झेल कर हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्ग हमें दिखाया, और हम उस मार्ग पर चल भी नहीं पा रहे हैं। मार्ग पर चलना आसान होता है या मार्ग को बनाना आसान होता है? बताइए, क्या आसान काम है? चलना आसान काम है। मार्ग को बनाना बड़ा मुश्किल काम है। मार्ग को बनाने वाले बहुत ही महानतम लोग होते हैं। आप में से किसको पता है कि बुद्ध को बुद्धत्व कैसे प्राप्त हुआ? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। 29 वर्ष जब उनकी उम्र थी, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। 6 वर्ष तक उन्होंने जंगलों की खाक छानी, बहुत कठोर तप करा, कठोरतम से कठोरतम तप भी किया, हर तरह के उस प्रक्रिया को अपनाया जिससे कि यह लग सकता था कि जिससे कि ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तब जाके इतने कठिन अनुभवों के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया इस समाज के लिए, इस देश के लिए, संसार के लिए, मनुष्य मात्र के लिए। वो मार्ग को ढूंढना बड़ा मुश्किल था। उस मार्ग पर चलना आसान है, लेकिन उस मार्ग को ढूंढना बड़ा मुश्किल था, पूरा दुष्कर कार्य था। आज से पहले, यानी कि बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उससे पहले वह मार्ग किसी को विदित नहीं था। वेद मौजूद थे, नाना प्रकार के संत इस देश में पैदा हुए,
बहुत सारे ऋषि महात्मा इस देश में पैदा हुए, लेकिन उस सूक्ष्म ज्ञान को कोई भी प्राप्त नहीं हो सका। तो उस ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। अभी हमने नमन, तिसरण और पंचशील किया, उसका मतलब क्या है मैंने आपको कई बार समझाया। नमन का मतलब बताओ, क्या मतलब नमन का? जिन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पे काबू करके अपने अंदर से मोह का वो जो 6 इंद्रिय होती हैं उन पे काबू करके ज्ञान। बहुत बढ़िया। हमारी क्लास जितनी हुई थी उसमें सबसे जागरूक प्राणी ये रहा है। तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमने क्या समझाया? अपनी जीभ पे काबू करना आना चाहिए, अपनी त्वचा पे। तो नमो तस्य भगवतो अरहतो का मतलब सिर्फ बुद्ध को नमन करना नहीं है। बुद्ध तो आज है नहीं, तो बुद्ध को नमन करने का मतलब क्या हुआ? मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, घृणा आदि तमाम सभी बुराइयों को निकाल बाहर किया है। ऐसे महानतम व्यक्ति को मैं नमन कर रहा हूं, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। इस नमन में बहुत गहरा अर्थ है, बहुत महानतम अर्थ है। हम किसी के सामने ही तो नहीं झुक जाते, कोई भी आया उसके सामने झुक जाए, कभी झुकते हैं क्या है? हम समाज में जो व्यभिचारी लोग हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, उनके सामने झुकते हैं क्या? नहीं झुकते। हम उनके सामने झुकते हैं जिनके भीतर हमारे भीतर जिनके प्रति श्रद्धा का भाव है, जो हमें लगता है कि हाँ ये समाज में अच्छा मुकाम रखते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा आचरण है। और ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी 6 इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया हो। इस संसार में कितने संत, कितने महात्मा, कितने ईश्वर कहे जाते हैं। कोई सुना है कि जिसने अपनी 6 इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया हो? है? आपने बहुत सारे ऋषि मुनियों की कहानियां सुनी होगी जिनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं आया करती थी, आती थी ना? और अप्सरा के आते ही तपस्या भंग। बताइए कितना दुष्कर कार्य है इंद्रियों को अपने नियंत्रण में लेकर आना। हम में से बैठे हुए लोग खुद इस बात का अनुमान लगाते हैं कि हम में से किसके पास कितनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। किसी का नियंत्रण है क्या? किसी के नियंत्रण में उसकी जीभ है क्या? उसकी जीभ उसके हिसाब चलती है क्या? उसके कान उसके हिसाब से सुनते हैं क्या? उसकी नाक उसके हिसाब से सूंघती है क्या? उसकी आंखें उसके हिसाब से देखती हैं क्या? मन उसके हिसाब से चलता है? कुछ भी नहीं चलता है, कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है और 1% भी नियंत्रण नहीं है। उस महामानव को याद कीजिए जिसका अपनी इंद्रियों पर 100% नियंत्रण था। और जब तक 100% नियंत्रण ना प्राप्त हो किसी व्यक्ति को, तो वो प्रज्ञा को कैसे प्राप्त करेगा? प्रज्ञा मतलब मौलिक ज्ञान। ज्ञान तो उद्धार का भी होता है। आज मैं तुम्हें कोई बात समझा रहा हूं, यही बात तुम्हें समझ में आ गई और यही बात तुम दूसरे को सुनाने लग जाओ, यही बात, तो वो उद्धार का ज्ञान हो गया। किताब पढ़ ली, उसमें से ज्ञान ले लिया और दूसरों को बताने लगे, उद्धार का ज्ञान हो गया। लेकिन जब ज्ञान की मौलिकता को जो पा लेता है, यानी कि स्वयं से जो ज्ञान को जान लेता है, तो वो प्रज्ञा हो जाती है। उस प्रज्ञा को प्राप्त करना ही ज्ञान या बुद्धत्व को प्राप्त करना है। यही काम बुद्ध ने किया, अपनी 6 इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर। सबसे पहला काम तो यह है कि अपनी 6 इंद्रियों पर हमें नियंत्रण स्थापित करना होगा। हमें इस तरफ हमें प्रयास करना चाहिए। ये ठीक है कि ये बहुत दुष्कर कार्य है। विशेष तौर पर जो गृहस्थ लोग होते हैं, घर में रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए इन 6 इंद्रियों पर कुछ हद तक भी नियंत्रण स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? अगर हमारे लक्ष्य में नियंत्रण है, इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना है, तो निसंदेह हम कुछ हद तक आगे बढ़ जाएंगे, अपने जीवन को सुखी कर लेंगे। अगर हमें अभी 1% पर भी नहीं पहुंचे हैं और अगर हमने अपने प्रयासों से हम 10% पर भी पहुंच गए, तो सोचिए कि 1% पर जो आपका जीवन है और 10% पर जो जीवन होगा, उसका आप अनुभव कर सकते हैं, उसको अनुमान कर सकते हैं कि क्या उसकी पराकाष्ठा होगी, कितना अच्छा जीवन आपका हो सकता है। सोचिए, जब हम क्लास देते थे तो आपको इन बातों को अपने जीवन में आचरण करने के लिए बोलते थे। जितना हो सके उतना आचरण कीजिए। पंचशील हमने बोली है। पंचशील का अर्थ आप जानते हो, 5 शील हैं। 5 शील आपके जीवन को नियंत्रित करने के लिए तो हैं, है? आपका जीवन नियंत्रित हो जाएगा तो समाज में आप अच्छा आचरण करोगे। समाज में अच्छा आचरण करोगे तो समाज के लोग
तो जो पांचों सील हैं उनको आप जानते हो, मैं उसका अर्थ बताने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताने जा रहा हूँ कि उन पांचों सीलों का आचरण पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन हम कुछ हद तक अगर उसका प्रयास शुरू कर दें तो प्रयास करने से ही हमारा जीवन जो है सुंदर होने लग जाएगा। धम्मपद में तथागत बुद्ध ने सबसे पहली गाथा में आपको ये संदेश दे दिया, और पूरा का पूरा धम्म जो है मन के नियंत्रण पर ही आधारित है। मन को नियंत्रित करने के लिए सारा धम्मपद और पूरा धम्म उसके चारों ओर घूमता है। पहली गाथा में तथागत बुद्ध ने बोला, मनोपबंगमा धम्मो मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुखमर्वेति चक्रं वै भयतो पदं। अर्थात मन जो है सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन से ही सभी धर्म, सभी बातें, सभी विचार, सभी आचरण उत्पन्न होते हैं। अगर ये मन आपका पवित्र हो गया, मन शुद्ध हो गया, तो आपका आचरण, आपका व्यवहार सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। इसलिए अभी आपने देखा होगा जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ चारपाई पड़ी हुई थी, यहाँ पर एक कालीन भी बिछे हुए थे। इस कमरे की व्यवस्था में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें श्रद्धा लाई जा सके, लेकिन उसके बाद जैसे ही इस में परिवर्तन कर दिया, यहाँ कालीन बिछा दिया, यहाँ पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा रख दी, मोमबत्ती जला दी, फूल लगा दिए, तो यहाँ पर जो है एक ऐसा माहौल बन गया जिसमें श्रद्धा लाई जा सकती है। श्रद्धा से उत्पन्न हो गया, पवित्रता आ गई, पवित्रता आ गई ना। तो इसी तरह से हमारा मन को हमें हर समय इस बात के लिए उसको ट्रेन करना होता है, उसको प्रैक्टिस करानी होती है कि हमेशा अच्छे विचार उसमें लेकर आए। और इसीलिए बुद्ध ने यह भी कहा धम्मपद में कि अभिथ्रेत कल्याणे पापाचत निवार्ये दंदन ही करोति कुय्यं पापस मृणते मनो। मतलब कि हर समय पुण्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो। क्यों करो? क्योंकि शीघ्र ही आपका मन पाप में डूबने वाला है, पाप कर्मों में रत होने वाला है। आप अपने मन से, अपने हाथों से कभी भी एक बार में दो काम करते हो क्या? किसी ने किया है? एक बार में दो विचार उत्पन्न हो रहे हो मन में, ऐसा होता है कभी? एक बार सोचते हो तो एक ही बात सोच पाते हो। तो इसी तरह से बुद्ध ने कहा कि जब आप पाप कर रहे हो तो इसका मतलब यह है आप पुण्य नहीं कर रहे हो, और जब आप पुण्य कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप पाप नहीं कर रहे हो। तो जब आप पुण्य कर रहे हो तो पाप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बुद्ध यही कह रहे हैं कि आप हर समय अपने आप को पुण्य कर्मों में लगाए रखो। अब पुण्य कर्म क्या है? इसके हमने कई बार बहुत बार बताया है, जो क्लासें लगी हैं। जैसे कि बच्चों का पुण्य कर्म क्या है? बच्चों के पास क्या काम है? खेलना, कूदना और पढ़ना, और अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना। अपने माता पिता, अपने आचार्य, टीचर्स और अपने बड़े बुजुर्ग, उन सब की आज्ञाओं का पालन करना। आज्ञाओं का पालन करना, आज्ञा किसी भी प्रकार की हो सकती है। विशेष तौर पर उनकी सेवा के लिए की गई आज्ञा विशेष तौर पर बता रहा हूं, उनको जरूर मानना है। बुजुर्ग कई बार आपको कर्म कांड करने के लिए कह देते हैं, अंधविश्वास में रहते हैं ज्यादातर लोग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको भी अनुकरण कर लीजिए, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको बदतमीजी से मना कर दीजिए। आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए। आपको यदि कोई काम समझ में नहीं आ रहा है तो उस काम को आप जो है अपने बुजुर्गों से विनय पूर्वक समझाइए। मम्मी जी ये काम ऐसा है, ये ठीक नहीं है, ये विज्ञान के अनुकूल नहीं है, ये तर्क के संगत नहीं है, ये तर्कयुक्त नहीं है, इससे हमारा कोई किसी प्रकार का कल्याण होने वाला नहीं है। इस तरह से आपको समझाना है, आपको जो है बदतमीजी नहीं करनी है वहां पे। तो जब बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान लगाएंगे, पढ़ाई लिखाई में लगे रहेंगे, खेल कूद में ही लगे रहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो गलत संगतें जो समाज में और बच्चे आपको देखते और सुनते मिलते हैं, जो गाली गलौज कई बार करते हैं और फिर ऐसी गलत हरकतें करते हैं, तो उससे आप बच जाओगे, पाप कर्म से बच जाओगे। ऐसा ही है ना? तो इसीलिए बुद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये कि हमेशा अपने आप को पुण्य कर्मों में लगाए रखिए, पाप से बचे रहोगे, और जितने आप पुण्य अर्जित करोगे उन्हीं का लाभ आपको इस जीवन में मिलने वाला है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि पिछले जन्मों का आपको इस जन्म में फल मिल रहा है और इस जन्म का फल आपको अगले जन्म में मिलेगा। ये बिल्कुल मिथ्या भ्रांति है, मिथ्या बात है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति जिस क्षण चाहे वह अपने पूर्व के कर्मों को पलट सकता है। उदाहरण आपने देखा अंगुलीवाल डाकू का।
जिस क्षण से वह परिवर्तित हो गया, उसके जो पूर्व के कर्म थे, हत्यारा था। एक हत्यारे को आज के समाज के नियमों के हिसाब से फांसी पर लटका देना चाहिए, लेकिन जब उसको अपने अपराध का बोध हो गया तो बुद्ध ने उसको फांसी पर लटकाने के लिए राजा को सुपुर्द कर दिया। क्योंकि फांसी का मकसद क्या है, जेल का मकसद क्या है? सबका मकसद सुधार करना है। और अगर सबका मकसद सुधार करना है तो इसका मतलब यह है कि सुधार होते ही वहां पर परिवर्तन होने की गुंजाइश है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जिस क्षण चाहे मन की स्थिति को आप बदलोगे, वैसे ही आप में सुधार हो जाएगा। आपने पूर्व में चाहे कितने भी गलत काम किए हो, लेकिन इस क्षण में आपने यह निर्णय कर लिया है कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, उसी क्षण से आप अपने जीवन को सुधार सकते हो। पूर्व जन्म का कोई भी फल आपको तंग नहीं कर सकता। अक्सर हम लोग जो है अपने कर्मों के लिए, अपनी मन की स्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसा करते हैं ना। अभी भी हम जो है समाज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि समाज के लोग जानते नहीं है, सुधरते नहीं है, ऐसे ही रहते हैं। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध तो बिल्कुल उलट कहते हैं। बुद्ध कहते हैं ना परेसंग गिलो मानी ना परेसंग कथा कथन अतनो वे अवेख्य कथानी अकथानी च। अर्थात कि ना तो दूसरों के दोषों को देखो, ना उनके कर्मों को देखो, अपने ही दोषों को और अपने ही कर्मों को देखो। आपके साथ कोई भी व्यक्ति कैसा भी व्यवहार कर रहा है, उसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानो। हम स्वयं जिम्मेदार हैं। किसी ने हमें कटु बोला तो उसकी कटुता हमें छू नहीं सकती है यदि जब तक हम अपने ऊपर नियंत्रण साबित करते हैं और अपने को जिम्मेदार मानते हैं। यदि हमने अपने आप को जिम्मेदार मान लिया तो हम उसी कटुता को समाप्त कर सकते हैं। किसी ने हमें गाली दी तो हमने उसको दोषी मान लिया, मान लेते ना। गाली दी, अब क्या करेंगे? तुरंत ही उसको दूसरी गाली निकालनी अपने मुंह से, है ना। ये हमारा व्यवहार है, ये हमारा आचरण है। लेकिन बुद्ध कहते हैं अतनोव्यावेख्य, अपने को देखिए, अपने को देखना है। हमें क्या देखना है उस समय? तो हमें क्या करना है कि भाई साहब आपने मुझे गाली क्यों दी? हमें गाली नहीं निकालनी है, गाली के बदले गाली नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं ना ही बेरेन बेरानी समंत उदाचनन अबेरेन चै समंती ऐस धम्मो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अगर बुद्ध ये कहते हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं हो सकता, दुश्मनी से कभी दुश्मनी शांत नहीं हो सकती, अवैर से ही वैर शांत होता है, तो फिर गाली से गाली शांत कैसे हो जाएगी? सोचिए। लेकिन हम तो हमेशा यही करते आए, एक ने गाली दी तो तुरंत उसको गाली का बदला गाली सकते हैं, फिर उसने दूसरी गाली दी तो हम तीसरी गाली देंगे, फिर थोड़ी देर बाद झगड़ा हो जाएगा, हाथापाई हो जाएगी, हत्या भी हो जाती है। शांत हुई कोई झगड़ा? दुश्मनी शांत नहीं होती। बुद्ध के इतने महत्वपूर्ण कथन है, इतने महत्वपूर्ण वचन है, लेकिन हम उनको जानते नहीं है। पहले तो जानते नहीं है। अगर हम जानते हो तो हम किसी भी क्षण उनको अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम अपने आप को हर बात के लिए जिम्मेदार माने तो हम निरंतर अपने भीतर सुधार की गुंजाइश रखेंगे और अपने आप को सुधारते रहेंगे। उससे हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। अंत में मैं आपसे जो है एक बात और कहना चाहता हूं। बड़ा महत्वपूर्ण कथन बुद्ध का है और अक्सर हम अपने घरों में, अपने समाज में उस बात के कारण, उस व्यथा के कारण बहुत दुखी रहते हैं। कई बार दिनों तक दुखी रहते हैं, घंटों तक दुखी रहते हैं, सालों हो जाते हैं, महीनों हो जाते हैं और वो बात मन से निकलती नहीं। इसीलिए बुद्ध ने कहा अकोछि मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चैतन्य प्रहंती वेदन के संग सहमति। कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका बैर कभी शांत नहीं होता। ऐसा ही होता है ना। मम्मी ने मुझे गाली दे दी या पिटाई कर दी तो शाम तक बात नहीं कर रहा हूं। पत्नी ने पति को कुछ कह दिया तो नाक पे सवाल खड़ा हो गया। दिन लग जाए, महीने लग जाए, साल हो जाए, कई बार तो तलाक भी हो जाता है। लेकिन पति पत्नी के बीच में सुलह नहीं हो पाती है। कारण कि इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे मार दिया, इसने मुझे ऐसा कटु वचन कहा। उसको हम अपने मन में बिठा कर रखते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि किसी ने भी कुछ भी कहा, कोई भी घटना आपके साथ में घटित हो गई है, कारित कर दी गई है, उसको तत्क्षण आप भूल जाइए।
जितना जल्दी आप भूल जाएंगे उतना जल्दी आपके मन में शांति स्थापित होगी, और आप कभी भी कोई भी कार्य बिना शांति के उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं, अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम करना है तो उसके लिए शांति परम आवश्यक तत्व है। आप पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, अगर आपके मन अशांत रहेंगे तो आप पढ़ाई लिखाई कैसे कर सकते हैं? मन में तो वही चलता रहेगा, जब मन में जो चल रहा है वही तो मन में बैठेगा, पढ़ाई लिखाई कैसे बैठ जाएगी? इसी तरह से हर व्यक्ति को इन बातों पर बहुत ध्यान से सोचना चाहिए और इन गाथाओं को समझना चाहिए, कम से कम इनके अर्थ याद रहने चाहिए। मैंने इतनी बातें बताई हैं, अगर ये बातें दिमाग में बैठ जाएं तो हम किसी भी क्षण इन समस्याओं से, आने वाली समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। धम्पद में बहुत सारी बातें हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। समझोगे जब तक उन्हें पढ़ोगे। आपके घर में बुद्ध है, धम्मा होना चाहिए, धम्पद होना चाहिए, और उसका रेगुलर इंटरवल्स पे, रोज का या फिर हफ्ते में उसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। ये आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात और बता दूं, क्योंकि हमें यह धम्म परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनुकंपा से मिला है, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस धर्म में जो अंधविश्वास और पाखंड घुस गया था उसका असर हमारे ऊपर ना हो। इसीलिए उन्होंने बड़ी वैज्ञानिक और तार्किक सोच के साथ में हमें धम्म ग्रहण कराया। तो हमारे कुछ लोग पुनर्जन्म की अवधारणा को उससे इनकार कर देते कि पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन जब बुद्ध और उनका धम्म पढ़ेंगे तो उसमें इस बात पर एक पूरा अध्याय है, पूरा चैप्टर है। लेकिन पुनर्जन्म कैसा, क्या जो हिंदू लोग हमें बताते हैं क्या वैसा ही पुनर्जन्म होता है? ये समझने वाली बात है। बुद्ध ने किस पुनर्जन्म की बात कही है, और पुनर्जन्म किस चीज का, किस बात का पुनर्जन्म? क्या नाम है आपका? स्वाति? श्वेता। अभी श्वेता है, तो श्वेता हम किसको कहें? श्वेता के बाल श्वेता हैं, श्वेता की नाक श्वेता है, इसके हाथ श्वेता हैं। हम किसको श्वेता कहें? श्वेता है कौन? इसी का नाम मैं लक्ष्मी रख दूं तो लक्ष्मी से नाम जानेंगे, तो नाम का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो श्वेता है कौन? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस चीज को समझने के लिए, और बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो तब उन्होंने किस बात की खोज कर ली, किस बात को जान लिया, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बना लिए, प्राप्त कर लिए। अविद्या पच्चा संखारा, संखारा पच्चा विज्ञान, विज्ञान पच्चा नाम रूप, नाम रूप पच्चा सनायतन, सनायतन पच्चा फस्सो, फस्स पच्चा वेदना, वेदना पच्चा तढ़ा, तढ़ा पच्चा उपादान, उपादान पच्चा भव, भव पच्चा जाति जुरा। कि सबसे पहले हमारे भीतर अविद्या है, अज्ञान है, और उस अज्ञान के कारण जो है संस्कार, नाना प्रकार के संस्कार बन रहे हैं। उन संस्कार के कारण विज्ञान यानी किसी चीज का जन्म हो रहा है, कोई तत्व एग्जिस्टेंस में आ रहा है, जिसको हम नाम रूप कहते हैं। विज्ञान से नाम रूप जन्म लेता है। नाम रूप यानी कि मन और शरीर, इसको नाम रूप कहते हैं। मन यानी चित्त और शरीर, ये नाम रूप हो गया। नाम रूप से सनायतन, सनायतन क्या होते हैं? छह आयतन, ये छह इंद्रियां ये बनती हैं। और छह आयतन से फस यानी कि छूना, जिसको हम टच कर सकते हैं, और उस फस से, छूने से जो है वेदना उत्पन्न होती है। वेदना कैसी? सुख वेदना, दुख वेदना, और ना सुख ना दुख वेदना होती है। लोग होती है सर्दी में, सर्दी लगने पर दुख वेदना होती है, गर्मी में, गर्मी लगने पर दुख वेदना होती है, और कई बार सुख वेदना भी होती है। गर्मी लग रही है, एसी चला दिया तो सुख वेदना उत्पन्न होती है। वेदना जो हमारा शरीर महसूस कर रहा है, और महसूस करके ये बता रहा है कि ये सुख है, ये दुख है, ना ये सुख है ना ये दुख है, ये वेदना है। वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है, चाहत। एसी लग गया, अब एसी नहीं है लेकिन गर्मी पड़ रही है, एसी की याद आ रही है, तृष्णा उत्पन्न हो गई है, चाहत उत्पन्न हो गई है। फिर इस चाहत से, तृष्णा से उपादान उत्पन्न होता है। उपादान होता है उसकी गंभीरता, उसमें बहुत जोर डालना। और जब हम अपनी तृष्णाओं पर जोर डालते हैं
तो वो कार्य रूप में परिणत हो जाता है, एग्जिस्टेंस में आता है उसके लिए। जिस चीज पर, जिस तृष्णा पर हम जो जोर नहीं डालते, हमने नाना प्रकार की इच्छाएं अपने जीवन में करते हैं, लेकिन हर इच्छा पर हम जोर नहीं डालते हैं। जिन पर हम जोर नहीं डालते हैं वो हमारे जीवन में एग्जिस्टेंस में नहीं आती हैं। लेकिन जिन इच्छाओं पर हम जोर डालते हैं वो हमारे जीवन में आ ही जाती हैं। अगर हमने अपने भीतर ये इच्छा पैदा की कि मुझे मकान खरीदना है और उस पर जोर डाला, तो मैं उसके लिए प्रयत्नशील हो जाता हूँ, उसके लिए धन उत्पन्न करने लगता हूँ और वो एक दिन में खरीद ही लेता हूँ, बना ही लेता हूँ। तो उस मकान का एग्जिस्टेंस मेरी इच्छा से आया, और इच्छा से बढ़कर जब उपादान हुआ उसमें प्रबलता आई इच्छा में, जब वो एग्जिस्टेंस में आया। तो तरह से उपादान और उपादान से भाव, और भाव से जरा मरण, यानी कि जन्म और मरण। तो ये स्थिति जब बुद्ध को पता लग गई, इसे कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि बुद्ध ने हर घटना के पीछे किसी कारण के बात कही कि हर घटना के पीछे किसी का कारण होता है, कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कोई घटना नहीं है। ये बुद्ध का सिद्धांत है। तो ये जब पता लगी बुद्ध को जो है, और यहां से उन्होंने ये जान लिया कि एक व्यक्ति जन्म कैसे ले रहा है, और बार बार वो जन्म में आ फंस रहा है, बार बार जन्म लिए जा रहा है। और ये जन्म लेना कोई शुक्र नहीं है। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, मरणाम भी दुखा, शोक परिदेव पायासा भी दुखा, अप्ये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुख। ये जीवन में दुख ही दुख है। जन्म लेना दुख है, मरना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, प्रियजनों का बिछड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है। कुल मिलाकर ये जो शरीर जो 5 स्कंदों से निर्मित हुआ है, ये दुख ही दुख है। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते और इस जीवन में आनंद ढूंढते रहते हैं, आनंद ढूंढते रहते हैं, और इसी कारण से बार बार हमें जन्म मिलता है, बार बार हम जन्म लेते हैं अपनी इच्छाओं के कारण। और जब तक ये तृष्णा बनी रहेगी हम जन्म लेते रहेंगे। इसीलिए बुद्ध ने जीवन का अंतिम लक्ष्य निब्बान को बताया। जो लोग निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, हर तरह की तृष्णा से मुक्त हो जाते हैं, उनका जन्म और मरण का चक्र रुक जाता है। तो जो पुनर्जन्म बताया बुद्ध ने 2 बातों का हुआ, नाम, रूप। ये जो रूप है जो हम देख रहे हैं, जो श्वेता को हम देख रहे हैं, ये तो जिस दिन मर जाएगी उस दिन जो है इसका सारा शरीर 4 तत्वों से बना है और 4 तत्वों में विलीन हो जाएगा। और इसका जो चित्त क्या है, उसका क्या होगा? चित्त का क्या होगा? चित्त का, जैसे कि ये जो रोशनी मिल रही है, एनर्जी से मिल रही है, ये बल्ब बंद कर देते हैं तो उस एनर्जी का क्या होता है, कहां रहती है, कुछ मालूम पड़ता है? लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो वही एनर्जी वापस दोबारा आके बल्ब जला देती है। तो इसी तरह से ये एनर्जी है, यह बार बार जो है उसी तरीके से किसी ना किसी रूप में आती रहेगी, चलती रहेगी। और इस जन्म में आप जितना विकास कर लेंगे, वो विकास, वो लक्ष्य जितने हासिल कर लेंगे, आपके अगले जब भी आपका चित्त जो है नया जन्म ग्रहण करेगा, अगर उसी चित्त ने वही जन्म ग्रहण किया, हो सकता है कि मनुष्य जीवन ग्रहण करें, क्योंकि जीवन तो जीवन है। जीवन तो एक सूक्ष्म वायरस से लेकर बड़े से बड़े हाथी, बड़े से बड़े प्राणी तक में जीवन है। जीवन की कोई वो नहीं है, पराकाष्ठा नहीं है। तो इसीलिए अपने जीवन को हमें बेहतर इसलिए बनाना है क्योंकि हमें उस जीवन की पराकाष्ठा सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करना है, निब्बान को प्राप्त करना है। हमें इस जीवन चरण के चक्र से मुक्त होना है, क्योंकि यह जीवन जो है दुखमय है। इस जीवन में हम सुख महसूस करते हैं, लेकिन वो सुख पल भर के लिए है, और उस सुख के बाद हमें जो है वेदना यह बताती है कि अब दुख ही दुख है। आपको चोट लगती है एक बार, और उसका जो दुख आप कई बार जो है कई दिनों तक भोगते रहते हो, महीनों तक भोगते रहते हो, कई बार साल जाते हैं, कई बार जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन उस अंग का आपने कभी सुख की अनुभूति की हो, शायद ये आपको पता लगा हो, होता है ना। तो इसलिए बुद्ध का ज्ञान, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मेरी बात अल्टीमेट है, मेरी बात काटते नहीं है, सब कुछ संभव है। आप खुद धम्म का अध्ययन करो, सारे सिद्धांतों का अध्ययन करो, मैंने जितनी बातें बताई हैं उन पर भी विचार करो, और फिर मुझे ही आके बताओ कि आपकी यह बात सही थी, यह बात गलत थी।
लेकिन ये तभी संभव है जब आप खुद से अध्ययन करोगे, मेरे बताने से नहीं। मेरे बताने से तो आप उसका अनुसरण भी नहीं कर पाओगे। पता नहीं कितने संत महात्मा इस दुनिया में आए और चले गए, लेकिन संसार के लोग आज भी उन्हीं भवचक्रों में फंसे हुए हैं, उन्हीं दुखों में फंसे हुए हैं, अपने दुखों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी गरीबी तक को दूर नहीं कर पा रहे हैं। कारण यही है कि स्वयं के प्रयास उसमें संलिप्त नहीं है, स्वयं के प्रयास शामिल नहीं है। जब तक आपके स्वयं के प्रयास उसमें शामिल नहीं होंगे, आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपका भला बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसी साथ हम जो है आज की ये बात समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ जरूर प्राप्त हुआ होगा और उसको अपने जीवन में धारण करेंगे। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चाखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा